तो एक क्वेश्चन जो आई थिंक अभी हर एक कॉलेज स्टूडेंट के दिमाग में चल रहा है कि क्या कोडिंग रिलेवेंट रहेगी आने वाले समय में, राइट। और मैंने इस पे पहले एक वीडियो भी बनाई थी 4-5 साल पहले, जो मेरे चैनल की हाईएस्ट व्यूड वीडियो है। उसमें मैंने ये प्रेडिक्ट भी किया था कि आगे शायद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग उतनी रेलेवेंट ना रहे, और वो अब दिख भी रहा है कि अब मार्केट में उतनी डिमांड नहीं रही, प्लेसमेंट्स ही नहीं लग रही। स्पेशली जो प्राइवेट कॉलेज के बच्चे हैं या जो टियर 3 कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं, उनकी ऑलमोस्ट ना के बराबर प्लेसमेंट्स चल रही है अभी, राइट। और जिनकी लग भी रही है दे आर वेरी लो। तो इसको देख के एक तो उन स्टूडेंट्स को भी फ्यूचर में आई थिंक थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा होगा कि भी आगे क्या होगा। एंड आई एम श्योर कि जो स्टूडेंट्स उनके जूनियर्स हैं, जो अभी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में या जेई भी प्रिपरेशन कर रहे, राइट, उनके दिमाग में भी ये दुविधा होगी कि यार भाई आगे क्या, राइट। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल जो मेरे थॉट्स हैं ऑन द फ्यूचर ऑफ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। तो इसका आंसर एक तरीके से येस भी है, एक तरीके से नो भी है। दोनों डिस्कस करते हैं कि किस सिनेरियो में। तो क्या सॉफ्टवेयर फील्ड उतनी हॉट रहेगी जितनी लेट्स से लास्ट डेकेड में थी? आई थिंक नो। ओके, हॉट फील्ड की अगर हम बात करें, आई थिंक दैट वुड बी मे बी एआई एंड मे बी क्रिप्टो, ब्लॉकचेन, राइट। आई थिंक ये फील्ड, और इवन वीआर। तो अगर आप वीआर में इंटरेस्ट रखते हैं, आई थिंक दैट फील्ड इज गोइंग टू बी वेरी हॉट इन द कमिंग डिकेड। तो मुझे लगता है ये 3-4 चीजें हैं जो आगे हॉट रहेंगी। अब हॉट रहने का मतलब क्या है कि उनकी हाइप रहेगी, ठीक है। तो हाइप रहने का मतलब इन द सेंस कि इट्स नॉट नेसेसरली गुड थिंग, ओके। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आज से 10 साल पहले ग्रेजुएट हुए थे फ्रॉम सम कॉलेज विद कंप्यूटर साइंस डिग्री, इट वुड हैव बीन एन अमेजिंग डिसीजन। क्योंकि पिछले 10 साल में जिस प्रकार का सैलरी इंक्रीमेंट हुआ है, जिस प्रकार से इंडस्ट्री बूम हुई है, आई थिंक इट वॉज अ गुड डिसीजन। उस समय आपने बहुत ही जल्दी एक ट्रेंड कैच कर लिया। 10 साल पहले उतना क्रेज नहीं था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वगैरह का जितना अभी पिछले 4-5 साल में रहा है, राइट। तो आपने तब शुरू कर लिया और अभी तक हो सकता है आप बहुत अच्छी जगह पर प्रमोट हो गए, और आपने पिछले 10 साल में मे बी 4-5 करोड़ या मोर की सैलरी भी आपने अब तक कलेक्ट कर ली होगी, राइट, इफ यू आर अ रियली गुड इंजीनियर एंड यू क्लाइंब द कॉर्पोरेट लेडर वेल, राइट। तो उस प्रकार से आई थिंक जो हॉट करियर पाथ्स आगे रहेंगे फॉर दिस नेक्स्ट डिकेड, आई think they are going to be more along the AI, data science, crypto, blockchain, VR, these kind of technologies. I think these will be more, in focus in this decade. जो अपनी 2025 and beyond की अगर हम बात करें तो, राइट, 2025 to 2035, राइट। लेकिन हॉट होना नेसेसरली सही नहीं है, क्योंकि देखिए, एक तो होता है कि अपना कोई करियर पाथ है जो ऐसे स्लोली क्लाइम कर रहा है, एक कोई ऐसा पाथ जो पहले तो ऐसे गया फिर नीचे आ गया। तो क्या मतलब है उसका, जो आई थिंक हम एक सॉफ्टवेयर के साथ ये भी देख रहे हैं कि बीच में बहुत हाइप बनी थी उसकी 2017, 18, 19, 20, लेकिन फिर जब से कोविड आया, आई थिंक 2020 वाज द पीक ऑफ सॉफ्टवेयर। उसके बाद आई थिंक वो इंडस्ट्री थोड़ी सी, मुझे लगता है कि यार 2021, जैसे मेरा बैच 2021 में ग्रेजुएट हुआ था, मुझे याद है मेरे बैच के, मैं तो प्लेसमेंट में बैठा नहीं था, लेकिन मेरे कई सारे जो फ्रेंड्स बैठे थे वो मुझे बता रहे थे कि उनके जो प्लेसमेंट्स लगे थे उसमें कोविड की वजह से बहुत ड्रॉप आई थी। मेरे बैच से भी 2022 में भी खराब रहे प्लेसमेंट्स, 2023 में भी खराब रहे, और 2024 में तो बहुत ही खराब हो गया, राइट। तो आई थिंक तब से ये चीज डाउनफॉल पे ही जा रही है, जो प्लेसमेंट का सीन है। तो इन दैट सेंस ऑफ द हॉटनेस फैक्टर ऑफ दिस फील्ड, आई थिंक यस देयर इज बीन अ डिक्लाइन। लेकिन अब हम बात करते हैं पॉजिटिव साइड की, जो मुझे लगता है ज्यादा आपको ध्यान देना चाहिए। वो ये है कि यार ये जो फील्ड है ना, आई थिंक ये एक लोकल डिप है, ठीक है, स्पेशली इन इंडिया। क्योंकि इंडिया की अगर आप अभी जिस प्रकार की इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है आप देखेंगे, तो मुझे यार दिखती है अपने चारों ओर, यार मुझे प्रोग्रेस दिखती है अपने चारों ओर। तो अगर हम अगले 3-4 डेकेड्स की बात करें, आई थिंक इंडिया विल प्रोग्रेस अ लॉट। क्योंकि बहुत सारी कंपनीज हैं जो इंडिया में अभी तक बनी ही नहीं है, जो यूएस के अंदर स्टार्टअप्स हैं जो इंडिया में अभी तक आए ही नहीं है। जैसे यूएस की चीज़ें जो वहाँ पे वर्क करती है वो यहाँ पे हम धीरे धीरे लाते हैं, राइट। जैसे उबर था तो हम ओला लेके आए, हालांकि उनकी फाउंडिंग काफ़ी सिमिलर टाइम्स पे हुई थी, तो हम ये नहीं कह सकते कॉपी पेस्ट है, बट स्टिल वो एक चीज़ थी जो वहाँ पे शुरू हुई और यहाँ पे रिक्वायरमेंट थी एंड इट वॉज ब्रॉट हियर। फूड डिलीवरी इज अनदर थिंग जो यहाँ पे ग्रो हुई, और ऐसी कई सारी लोकल इंडस्ट्रीज है जो बाहर के एग्जिस्ट नहीं करती बट इंडिया में करती है, वो भी धीरे धीरे टेक्निकल होंगी। सो देर आर अ लॉट ऑफ कंपनीज टू बी बिल्ड, देर आर लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स टू बी बिल्ड। और अगर हम उस तरीके से देखें 4-5 डेकेड को अगर हम कंसिडर करें, तो आई स्टिल थिंक कि हम एक बहुत ही छोटी जगह पर बैठे हैं अभी। ये बहुत ही छोटी सी चीज है उसके कंपेयर में, जो आगे ग्रोथ में दिखेगी एज अ कंट्री, और बिकॉज ऑफ दैट हर फील्ड में जॉब्स क्रिएट होंगी ही होंगी। एक चीज जो समझनी बहुत जरूरी है कि अगर आप किसी भी प्रकार के स्किल्ड वर्कर है इंडिया में, और सच में स्किल्ड हो गए, ऐसे नहीं बस ऐसे ही डिग्री कर लिया और छोटा मोटा कर लिया और वो स्किल्ड हो गए, तो तुम्हें सच में कुछ बहुत अच्छा काम आता है भाई, देयर इज अ वेरी ह्यूज डिमांड फॉर सच पीपल। मतलब इन माई एक्सपीरियंस इवन आई हैव हायर्ड पीपल, एंड मुझे जहाँ तक दिखता है लोग यार इतने अच्छे टैलेंटेड नहीं होते यार, बहुत ही कम लोग होते हैं जो सच में अच्छे होते हैं, जो सच में दे आर गुड एट देयर वर्क। तो अगर आप एक स्किल्ड वर्कर हैं इंडिया में,
आई स्टिल थिंक यू हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये छोटा सा अभी डिप चल रहा है, बिल्कुल समझ में आता है, बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स जो आपके कंट्रोल में नहीं है। इंटरनेशनल फैक्टर्स है बहुत सारे, इंटरेस्ट रेट्स है, इवन जो अभी इवन AI और ये सब की डेवलपमेंट है, तो इनसे कई लोग, आई थिंक MNCs थोड़ा सा हायरिंग फ्रीज पे भी एक चीज़ें एक्सपेरिमेंट हो रही है, अभी कोई क्लैरिटी नहीं है इतनी, लेकिन 3-4 साल में, इवन 1-2 साल में वो क्लैरिटी आएगी, ठीक है, तब आप एक बेटर डिसीजन ले पाएंगे रिगार्डिंग योर करियर। एंड आई स्टिल थिंक दैट वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो अप, स्पेशली इन इंडिया, ठीक है। तो अगर आप अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस की डिग्री कर रहे हैं, आई डोंट थिंक आपको इतना सोचना चाहिए, क्योंकि लोग हायर आपको कोडिंग के लिए नहीं करते। एक बार समझ लो, कई लोगों के दिमाग में लगता है कि अच्छा हम इंजीनियर की कोडिंग करते हैं, येस, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली पीपल वांट स्मार्ट पीपल टू वर्क फॉर देम, ठीक है। कंपनीज वांट कि स्मार्ट लोगों के साथ काम करें, ताकि स्मार्ट आइडियाज, अच्छे आइडियाज डेवलप और उनमें वर्क कर पाए, ठीक है। आपको क्या लगता है कि जो लोग की 1 करोड़ की जॉब लगती है, बैठ के कोडिंग करते हैं, वो वेबसाइट बनाते हैं? नहीं, वो तो कोई भी बना लेगा। देयर जॉब इज मोर अबाउट फिगरिंग आउट एल्गोरिथम्स, फिगरिंग आउट थिंग्स जो कंपनी को ग्रो कर सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो फाइनेंशियल कंपनीज में काम करते हैं, राइट, तो वहाँ पे उनका काम होता है एल्गोरिथम्स डेवलप करना जो अच्छा अल्फा फाइंड कर पाए। अल्फा का मतलब है कि कोई एज जो उनको फाइनेंशियल मार्केट में अच्छी परफॉर्मेंस दे, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं कि जैसे लेट्स से 10,000 करोड़ रुपीज इन्वेस्ट कर रही है कोई कंपनी, तो अगर वो किसी पर्सन को बैठाती है, कोई आईआईटी ने, जिसने 0.1% भी ज्यादा एफिशिएंट कर दिया उनके गेन्स को, तो 10,000 करोड़ का 0.1% आप निकालेंगे, आई थिंक 10 करोड़ आएगा। तो इतना पैसा अगर वो एक बंदा जनरेट करके दे रहा है, तो उसमें से 2-3 करोड़ दे देते हैं यार, 1 करोड़ तक, ठीक है, बिकॉज दैट पर्सन इज टैलेंटेड, ही और शी हैज प्रोवाइडेड वैल्यू टू द कंपनी। तो अगर आप स्किल्ड वर्कर हैं तो आप कंपनीज को वैल्यू प्रोवाइड करा पाएंगे, एंड इन दैट सिनेरियो आई थिंक आप डेफिनेटली ग्रो कर जाएंगे। तो इन द फर्स्ट जो मैंने फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो था, उसमें जो मैंने बात की थी वो काफी शॉर्ट टर्म थॉट है। आई थिंक लॉन्ग टर्म में, स्पेशली इन इंडिया, एवरी काइंड ऑफ स्किल वर्कर विल ग्रो, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल ही समाप्त हो। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग पहले कहते थे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अब स्कोप नहीं रहा, लेकिन खत्म हो गई क्या इंडस्ट्री? क्या लोग ऐसे नहीं है जो मैकेनिकल में करोड़ों कमा रहे? बिल्कुल कमा रहे। देयर आर पीपल बिकॉज दे आर टैलेंटेड इनफ। सो आई थिंक इन एनी फील्ड इफ यू आर टैलेंटेड इनफ, आप अच्छा कर लोगे। एंड जो अपकमिंग ट्रेंड्स हैं, AI, ब्लॉकचेन, VR, ये सब सारे ट्रेंड्स सॉफ्टवेयर पे रिलाय करते हैं, बिकॉज दे आर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज, राइट। तो अगर आप सॉफ्टवेयर में अच्छे हैं, इफ यू हैव अ कंप्यूटर साइंस डिग्री, आपको इन चीजों में भी काफी बेनिफिट होगा। सो इन द शॉर्ट टर्म इज कोडिंग बिकमिंग इररेलेवेंट? आई थिंक येस, टू सम एक्सटेंट येस। लेकिन अगर हम एक लॉन्गर हराइजन देखें, 2-3 डेकेड्स का, आई स्टिल थिंक देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। एंड विद दैट आई वुड कंक्लूड दिस वीडियो। आपके क्या थॉट्स है? यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड एक छोटी सी अनाउंसमेंट कि अगर आपको कोडिंग के साथ ही और भी बहुत सारे स्किल सीखने हैं, देन यू कैन एनरोल इन अकेडबूस्ट यूनिवर्सिटी, जिसपे कल लास्ट डेट है ऑफ गेटिंग अ 50% डिस्काउंट। 999 रुपीज में आपको 13 डिफरेंट स्किल सीखने को मिलेंगे, रेंजिंग फ्रॉम कोडिंग इन C++ टू डेटा स्ट्रक्चर्स टू मोबाइल डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंस, डिजाइन, वीडियो एडिटिंग, इस तरह की बहुत सारे स्किल्स एक प्लेटफॉर्म पे जस्ट इन 999 रुपीज, वन टाइम फीस है, आप लर्न कर सकते हो। सर्टिफिकेशंस मिलेंगे जो लिंक्डइन के साथ आप इंटीग्रेट वगैरह भी कर सकते हो। क्रेडिबिलिटी भी बूस्ट होगी, सीखने को भी मिलेगा, और आपके फ्यूचर में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है। इतने अच्छे प्राइस पर आई डोंट थिंक एनीवन इज ऑफरिंग दिस काइंड ऑफ कंटेंट। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके एनरोल हो सकते हैं इन अकेडबूस्ट यूनिवर्सिटी। यू हैव टिल टुमारो टू गेट इट एट 999 रुपीज, फिर वो 2000-3000 का हो जाएगा आफ्टर टुमारो, राइट। तो दैट वाज द वीडियो। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई हो, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक।